दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। तिगांव विधानसभा हो या एनआईटी विधानसभा या फिर हो बड़खल की बात, हर कोई विधायक पूर्व हो या हो वर्तमान, हर एक विधायक, हर एक नेता अपने क्षेत्र में विकास की मांग भी करता है और विकास कराना भी चाहता है। लेकिन सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है कि चाहते हुए भी नेता काम नहीं करा पाते हैं। और ये असल सच्चाई है। भले ही हम गालियां नेताओं को दें कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया, अगर सच्चाई में कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हर एक विधायक, हर एक नेता, अगर मैं कहूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हर एक नेता चाहता है कि उसके क्षेत्र में विकास हो और उसका नाम हो। लेकिन सवाल यह है कि चाह के भी जब वो नहीं कर पाता है तो मजबूरी होती है। बात पूर्व विधायक की करें तो पूर्व विधायक ललित नागर भी यही कहते रहे कि हमारी सरकार नहीं है, हमें पैसे नहीं मिलते, हम चाहते तो थे ये करा दें वो करा दें, लेकिन करा कुछ नहीं पाई। और आज भी वो यही कहते हैं कि एक बार फिर मौका दे दीजिए। लेकिन अब बात अगर करें विधायक राजेश नागर की, तो राजेश नागर भी चाहते हैं कि काम हो जाए, सरकार भी उनकी है, लेकिन काम फिर भी नहीं होते। समस्याएं पहले भी थीं, समस्याएं आज भी हैं, समस्याएं आगे भी रहेंगी। सवाल यह है कि समस्याओं का स्वरूप बदलेगा, समस्याओं का रूप बदलेगा। विधायक राजेश नागर ने विधानसभा में बाढ़ पीड़ितों को भी जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग रखी। ये मैं आपको बता रहा हूं कि विधानसभा में आपका विधायक, चाहे वो तिगांव का विधायक हो, चाहे वो बड़खल का विधायक हो, चाहे वो एनआईटी का विधायक हो, चाहे वो आपका सांसद हो, चाहे वो आपका पार्षद हो, मांग उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन काम नहीं करा पाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आवाज़ उठी है, राजेश नागर की तरफ से भी आवाज़ उठी है। तिगांव से भाजपा विधायक राजेश नागर ने विधानसभा के पटल पर अपने क्षेत्र की प्रमुख मांगों को रखा। मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन सी मांगें थी। अब काम होगा या नहीं होगा, कब होगा, ये कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि नए बस रहे ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र में एक इंटरनेशनल स्टेडियम और एक बड़े टाउन पार्क की आवश्यकता है। उन्होंने ये पटल पे लिख के दिया, पटल पे बोला, सदन में बताया कि वहाँ एक टाउन पार्क की आवश्यकता और एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया डेवलप हो रहा है, जिसे जल्द बनवाया जाए, जल्द से जल्द बनवाया जाए। अब जल्द कब होगा ये तो ईश्वर मालिक है। उन्होंने बाढ़ में हुए नुकसान का मुआवजा लोगों को जल्द दिए जाने की मांग रखी, बिल्कुल रखी। लेकिन सवाल एक सबसे बड़ा राजेश नागर जी पर खड़ा होगा कि बाढ़ पीड़ित कौन से बाढ़ पीड़ित? एक वो बाढ़ पीड़ित जिनके खेतों की फसलें बह गईं, जिनके पशुओं का नुकसान हुआ, जो गांव इलाके में रहने वाले हैं। दूसरे वो जो कच्ची कॉलोनियों में, बसंतपुर इलाके में जो नुकसान हुआ, वहाँ तो सरकार ने कह दिया, मैंने पहले भी आपको एक खबर दी है कि सरकार ने कह दिया है कि किसी भी मकान का नुकसान हुआ ही नहीं। फार्म हाउस थे वहाँ, तो फार्म हाउसों का नुकसान हुआ होगा। फार्म हाउस के मालिक वो हैं जिनके नाम जमीन है। तो मैं निवेदन करूँगा राजेश नागर जी से इस बात को स्पष्ट जरूर करें सदन में कि वहाँ कॉलोनियों का नुकसान हुआ है, हजारों लाखों लोगों के पैसे और घर बर्बाद हो गए हैं, उनको मुआवजे की आवश्यकता है। विधायक राजेश नागर ने और क्या रखा आगे? उन्होंने कहा कि ग्रेटर फरीदाबाद में हाई राइज बिल्डिंगों में लाखों लोग रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिन्हें आए दिन रजिस्ट्रार संबंधी काम पड़ते हैं, रजिस्ट्रियाँ करना, लेना देना चलता रहता है। लेकिन फुल टाइम रजिस्ट्रार ना होने से, क्योंकि यहाँ पार्ट टाइम रजिस्ट्रार बैठता है फरीदाबाद में, लोगों को अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए एक परमानेंट रजिस्ट्रार दिया जाए फरीदाबाद के लिए। नागर ने कहा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या कच्ची कॉलोनियों की रही है। कच्ची कॉलोनियों कौन सी कॉलोनियां? जिसमें पल्ला, सेहतपुर, बसंतपुर, अगवानपुर की कॉलोनियों को बड़ी संख्या है। लेकिन यहाँ कोई बड़ा पार्क नहीं है। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी मांग है, लेकिन सवाल वही खड़ा होगा कि बड़ा पार्क इनके बीच में बनाने के लिए वो जमीन कहाँ से आएगी? अभी चंद्रमा पे जगह तो खोज ली है, चंद्रयान 3 चला भी गया है, लेकिन लोग कब तक जाएंगे घूमने भी कहा नहीं जा सकता। तो ये भी समझना पड़ेगा कि जमीन कहाँ से आएगी। जमीन तो भूमाफियाओं ने पहले ही खत्म कर दी है। सरकारी जमीन पे भी प्रोजेक्ट बनी गए हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। मांग उचित है, लेकिन मांग उचित होने के साथ साथ न्याय संगत नजर नहीं आती। यहाँ पर जल्द से जल्द एक बड़ा पार्क बनाया जाए ताकि लोग उसमें घूमा करें। स्वास्थ्य का भी मामला बड़ा खराब चल रहा है, वाकई यहाँ घूमने के लिए कुछ है नहीं।
इसके साथ ही यहाँ के एक बड़े सरकारी अस्पताल की भी मांग थी। बिल्कुल सही बात है, इसके लिए उनकी मांग थी कि 100 बेड का अस्पताल दिया जाए। जो 50 बेड का अस्पताल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर घोषणा करके गए थे, उसके लिए अभी तक जगह नहीं मिली है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 50 बेड के लिए जगह नहीं मिली है, 100 बेड की मांग और रखी है, पार्क की मांग रखी है, लेकिन उसके लिए जगह कहां से आएगी। लेकिन मांग न्यायोचित है, मांग जनता हित में है, जनता की समस्याओं को देखते हुए है, इसमें कोई दो राय नहीं। मांग हुई है तो कुछ काम भी होगा, जिससे निवासियों को जिला नागरिक अस्पतालों पर निर्भर ना होना पड़े। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन विधायक जी का प्रयास सराहनीय है। विधायक राजेश नागर ने कहा कि दून भारती स्कूल रोड, चेतन मार्केट, पल्ला से बसंतपुर, सेहतपुर से तिलपत की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिसकी आवाज बाबा राम केवल ने आंदोलन के तौर पर उठाई, जिन्होंने धरना और प्रदर्शन किया। पूरे क्षेत्र में इन 4-5 रोडों की चर्चा मुख्य रूप से होती है, क्योंकि इस पूरे के पूरे क्षेत्र को ये रोडें कनेक्ट करती हैं और इनकी बात होनी चाहिए। अलग अलग माध्यम से भी इन बातों पर, इन मांगों को पहले उठाया गया है, लेकिन एक बार फिर राजेश नागर ने इस मांग को पटल पे रखा है। ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि इसे जल्द से जल्द बनवाया जाए। उन्होंने कहा कि कई कॉलोनियों में अमृत योजना के तहत सीवर की लाइनें डाली गई हैं, लेकिन यह काम पूरा नहीं हुआ है, जिससे यह टूटी पड़ी हैं सड़कें जो इनकी कॉलोनियों की हैं। इनमें पानी की लाइनें भी डाली जानी थी, लेकिन पानी की लाइनें नहीं डाली गई हैं। इन गलियों को बनाने के साथ साथ पानी की लाइनों को भी डलवाया जाए। अब आप ये कह रहे हो कि भाई राजेश नागर को पता नहीं है कि आपकी समस्याएं क्या हैं, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पटल पे बात हुई है, जो सदन में बात हुई है, निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि राजेश नागर को आपकी समस्याओं की जानकारी तो है। नागर ने यह भी कहा है कि मेरे गांव भतौला में कन्वेंशन हॉल की घोषणा बहुत पहले की गई थी, लेकिन इसे अभी तक नहीं बनाया जा सका। इसे भी जल्द बनाया जाना चाहिए। अब आप अपनी कॉलोनी की बात करेंगे, राजेश नागर जी के गांव में खुद जो हॉल की बात हुई थी, मांग उठी थी, मांग पूरी नहीं हुई अभी तक। विधायक राजेश नागर ने कहा कि नोएडा से हरियाणा को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे मंझावली पुल के साथ बाकी शहर को जोड़ने के लिए, ताकि उस मंझावली पुल से जोड़ दिया जाए, एक बाईपास रोड का निर्माण भी किया जाए, जो कि सेक्टर 8 से मिर्जापुर, नीमका, तिगांव, लहडोला, भैंसरावली होते हुए मंझावली को जोड़ेगा। नागर ने कहा कि नगर निगम में शामिल किए गए गांव में रहने वाले लोग आबादी बढ़ने पर दशकों से अपने खेतों में मकान बनाकर रह रहे थे, आज भी रह रहे हैं लोग और रहते ही हैं। हर गांव में आप जाएंगे तो आबादी जैसे जैसे बढ़ती है, लोग खेतों में मकान बना लेते हैं। इनमें अनेक परिवार तो 70 साल से भी अधिक समय से रह रहे हैं, लेकिन अब नगर निगम इनसे डेवलपमेंट चार्ज वसूल रहा है। जो प्लॉट के चार्ज लिए जाते हैं, जो कॉलोनियों में लिए जा रहे हैं, वो गाँव में जाके उनसे लिए जा रहे हैं जो लोग अपने खेतों में मकान बना के रह रहे थे। ये मांग भी बहुत तूल पकड़ने वाली है। इस डेवलपमेंट चार्ज को माफ किया जाए और उनके मकानों को पुराने रिहायशी क्षेत्र में ही माना जाए। विधायक राजेश नागर ने कहा कि घनी आबादी वाले क्षेत्र खेड़ी गांव के आसपास के लोगों के लिए एक 200 बेड का अस्पताल बनाया जाए। वहीं ग्रेटर फैजाबाद क्षेत्र के लिए एक अलग एसडीएम ऑफिस बनाया जाए। नागर ने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ के कारण उनके लोगों का नुकसान हुआ है, जिसका जल्द मुआवजा दिलवाया जाए। तो विधायक जी कहीं ऐसा ना हो ये मुआवजे की मांग करते करते कहीं पीले पंजे की कार्रवाई इन लोगों के ऊपर ना हो जाए, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसके साथ अन्य मांगों को भी उन्होंने विधानसभा पटल पर डायरी करवाया। नागर ने बताया कि उनका काम जनता की आवाज को उठाना है, जिसे वे हर संभव प्रयास कर उठा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और मैं इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा कि आपका नेता चाहता है कि उनके क्षेत्र का विकास हो। ये चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, हर नेता चाहता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, आवाज भी उठाता है। लेकिन सरकार और सिस्टम का जब कॉम्बिनेशन सही नहीं होता, सरकार भी चाहती है, सिस्टम जब निकम्मा हो जाता है तो ये मुश्किलात आते हैं। अब देखना ये होगा कि राजेश नागर ने जो अपने क्षेत्र की मांगों को समझ करके पटल किया है, सदन में रखा है, इन पर कितना काम होगा। चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है। क्या अब इन मांगों के सहारे या विकास के भरोसे वोट लेकर के सरकार बनाने का काम होगा, या सरकार बनने से या चुनाव होने से पहले पहले आपको कुछ तोहफे मिलेंगे, ये देखना होगा। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए, शेयर कर दीजिए वीडियो। फिर मिलता हूँ, नमस्कार।